ये बात है आईआईटी कानपुर की। जब सभी लोग अपना भविष्य दिखवा रहे थे तो कुछ खतरनाक पता चला। इसमें भविष्य देखने वाले ने कहा था कि मुझे कुछ अनवांटेड चीजें दिख रही हैं, लेकिन कानपुर के जैनजीस ने कहा कि हम इस बात को मानते ही नहीं है, हम साबित कर देंगे कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। बस उसी दिन से शुरू हो जाता है मौत का ये खेल। सैक के कमरा नंबर 104 के चेतावनी के बावजूद 2025 के नए आए जैनजीस वहां जाने की गलती कर बैठते हैं। अंदर मौजूद हर एक चीज चीख चीख कर कह रही थी, समय है, लौट जाओ अभी। वहां चल रही गतिविधियां भी आम इंसान की सोच से बाहर थी, फिर भी इन जैनजीस को सिर्फ मजाक ही सूझ रहा था। कोई वहां की काली विद्याओं को हाथ में उठाकर खेल रहा था, तो कोई वहां के सिर को सिर में लगाकर झूल रहा था। इस सब के बीच इनका ख्याल ही नहीं गया कि रूम में इनके अलावा कोई और भी है, जो दूर खड़ा होकर इनको तब से ही देख रहा है जब से ये अंदर आए हैं। फिर काली शक्तियों का जो असर उनके सर पर चढ़ा, हर तरफ सिर्फ खून ही खून था। और थी कुछ खौफनाक चीखें जो चारों तरफ से सुनाई दे रही थीं। साथ के लोग अचानक से गायब होने लग गए थे। इन गायब होने वालों की संख्या धीमे धीमे बढ़ती जा रही थी, और जब भी मिले तो सिर्फ मिली उनकी बॉडी। तब सारे जैनजीस को याद आई वो महिला जिसने उनको पहले ही चेतावनी दे रखी थी, इन 3 शरारती भूत के बारे में। Then they all realized कि हर बार उंगली करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उंगली तो भगवान ने उनको भी दी है। ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया भगवान और भूत? और उनने एक बार तुमको उंगली करना शुरू कर दिया ना, तो आपकी कबर ऐसे ही खुदती नजर आएगी। बस जिस दिन से ये सारी बातें नए उम्र के लड़कों को समझ में आ गई, उस दिन से हैलोवीन शुरू हो गया भाई। जिसमें ये जैनजीस खुद ही बताने लगे कि उनने कैसे कैसे भूत देखे हैं, और वो कैसे दिखते थे वैसे ही खुद बन के दिखा रहे हैं लोगों को। तो पता ही नहीं चल रहा है कौन भूत है और कौन इंसान, और रियलिटी भी यही है, किसी को पता नहीं चलता कि किसके अंदर कौन सा राक्षस बैठा है। ये दोनों भाई तो फुल कैरेक्टर में लग रहे थे भाई, जैसे डिस्कशन कर रहे हो कि किसने कितने को मारा है, और ये बता रहा हो कि सारे मारे हुए मेरे ही हैं। यकीन नहीं होता तो चलो एक जगह दिखाता हूँ तुम्हें। और भाई महिला मंडली भी लड़कों से कम थोड़ी ना है, क्यूट क्यूट चुड़ैले बन के आई हैं, और गेम खिला रही हैं कि जिंदा इंसान को मुर्दा कैसे बनाया जाए पट्टी चढ़ा के। जल्दी करो, अरे नीचे भी करना है, चेहरे पे नहीं, नीचे भी कर, नीचे भी कर, अरे हाथ नीचे करो, अरे भाई भूत समाज की नाक कटा दी यार। ए भाई मैं भी रुक जाओ। ये तो ये इंसान नर्क के दर्शन कर रहा था, और बस दर्शन ही नहीं, फोटो भी खिंचा रहा था। एक बाहर के भूत को मनुष्य और भूतों की दोस्ती अच्छी नहीं लग रही थी, जाके एक मनुष्य को गाड़ दिया वहीं पे, और उस इंसान का फोन लेके खुद कुछ करने लग गए। और एक भूत ने मेरी तरफ ऐसे देखा कि मुझे पीछे हटना पड़ गया।
ये सब देखकर बाकी के भूत भी आपस में फुसफुसाने लगे। एक तो मेरी तरफ देखकर बोला, ये मनुष्य का कौन सा उपकरण है? जहाँ मुझे चिल्लाना चाहिए था कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, वहाँ मेरे गले से आवाज निकल रही थी, Oh vela ciao 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 una mattina। मेरी आवाज सुनकर मेरे सामने एक जिन प्रकट हो जाता है। और पता नहीं जिन मुझे सही आदमी क्यों लगते हैं। अरे आदमी नहीं, मतलब हाँ जो भी है वो सही लगता है भाई। बोला 3 विश मांगोगे? मैंने कहा क्यों नहीं, 3 सब्जेक्ट की 3 बैकलॉग हटा दो। बोला तथास्तु। है तथास्तु। उसके बाद मुझे 3 सब्जेक्ट ड्रॉप करने पड़ गए, लेकिन इसका बदला मैंने सारी भूत कमेटी से रैंक वॉक करवा के लिया। तो दैट्स द एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर जरूर बताना। और जो ब्लॉग देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते उनके लिए एक मंत्र मैं पढ़ ही देता हूँ। अंडी वंडी संडी। आई नो इतना सुनने के बाद तुम्हें सुनाई दी होंगी कुछ गाली गंदी, तो कर देना सब्सक्राइब जल्दी। करना वे।